आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का सेकंड लेक्चर जो है वो देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि 10th क्लास तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। अब पहले वीडियो में दो तीन डेफिनेशंस मैंने आपको बताया था। एक थी स्टैंडर्ड सर्कल, यूनिट सर्कल और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब यहाँ पर जो 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो फिर से एक बार रीडिफाइन करने वाले हैं। और ये जो रेशो है ना, ये डिफाइन करने से पहले एक कंसेप्ट आपको बताना है जो रिलेटेड टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स ये जो दो एक्सिस रहते हैं, ये होगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस मिलके जो भी सिस्टम यहाँ पे तैयार होती इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कल ही बताया था इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब कोई भी एक आधे क्वाड्रेंट में एक आधा पॉइंट अगर ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिया 3,4। पॉइंट P आपको पता होना चाहिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके साइन होती है प्लस प्लस, सेकंड जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट के साइन होती है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की साइन होती है माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन होती है प्लस माइनस। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव, दूसरा जो है निगेटिव। यहाँ पे दोनों निगेटिव, यहाँ पे पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ये तो आपका 10th स्टैंडर्ड में सब हो चुका है। अभी जो पॉइंट P है, आपको अगर पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको ये पॉइंट P के ऊपर से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालना है। इसको मैंने PM ऐसा नाम दिया और पूछा कि ये पॉइंट P एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यानी पॉइंट P और ये एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच ये कितना डिस्टेंस है। तो ये आपको विदाउट कैलकुलेशंस पताते आना चाहिए। पॉइंट P और एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस PM है ना, ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। ये डिस्टेंस कितना यूनिट है? 4 यूनिट। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, तो पॉइंट P वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको अगर मैंने PN नाम दे दिया तो ये पॉइंट P और N के बीच में जो भी डिस्टेंस है ये पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के बराबर रहता है। तो ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। यानी कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया और उसके कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो वो कोऑर्डिनेट के ऊपर से आप बता सकते हो वो पॉइंट x एक्सिस या तो फिर y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन दोनों को मिला के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कौन सा एक्सिस के पास से डिस्टेंस निकाल रहे हैं? एक्स एक्सिस, तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लेना चाहिए 4। और अगर पूछा कि फ्रॉम y एक्सिस, तो आपको इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट लेना चाहिए, तो 3 यूनिट्स। ये हो गया 4 यूनिट्स। ये नंबर 1। नंबर 2 ये फॉर्मूले में बताने वाला हूँ। अब ये डिस्टेंस 4 यूनिट या तो फिर ये 3 यूनिट क्यों है? तो जब एक आधा पॉइंट आप प्लॉट करते हो तो एक्सिस के ऊपर कुछ नंबर रहते हैं। ये है 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे आता है 4। यहाँ पे आ गया 4, सॉरी इसको मैंने ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। यहाँ पे 1, 2, 3 और ये नंबर 4 है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो पॉइंट P के ऊपर से आप देखते हो नीचे कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये कौन सा नंबर है? 3 है। यहाँ पर नंबर 3 है, इसीलिए पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 3 हो गया। और यहाँ पर नंबर 4 है तो इसलिए पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। अब ये नंबर 3 है तो ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस है 3 यूनिट।
ये डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट। यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया और आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर ओ एन 4 है तो पी एम भी 4 रहेगा, और ओ एम अगर 3 है तो पी एन 3 रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 यूनिट, फ्रॉम वाई एक्सिस 3 यूनिट। अब ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन जब ऐसे ही पॉइंट अगर सेकंड या तो फिर थर्ड या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके फॉर्मूले कैसे रहेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं रहता। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप डिस्टेंस निगेटिव थोड़ी ले सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। वो फॉर्मूला ऐसा है कि अगर कोई भी पॉइंट रहो उसका अगर डिस्टेंस आपको निकालना है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पहला वाला फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसा मॉड लिख देना और लिखना वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस ये दोनों इक्वल है। और सेकंड पॉइंट हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू, एक्सिस का नाम क्या है? वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिखना है मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये मॉड इसलिए लिया क्योंकि क्या होता है कभी कभी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निगेटिव रहते और आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। आपको पूछा गया कि यहाँ से अकोला से अमरावती कितने किलोमीटर है, तो अपन निगेटिव में काउंट नहीं करेंगे, वो हमेशा नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। आपको अगर पूछा गया कि आपकी हाइट कितनी है तो आप -5 फुट या -6 फुट ऐसे नहीं बताएंगे। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं रहता। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कभी कभी निगेटिव रहते, लेकिन आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसको पॉजिटिव में लिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मॉड लिख दिया। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का एक आधा पॉइंट ले लिया और ऐसा पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3 -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस किसका निकालना है? पॉइंट P का। फ्रॉम क्या है? एक्स एक्सिस। इसको मॉड में लिखो, एक्स एक्सिस है तो आपको लेना है वाई कोऑर्डिनेट, तो मॉड में लिखना है -4, मॉड ऑफ -4। इसको बोलेंगे मॉड, बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें नेगेटिव साइन जो है ना उसको फिर बाद में निकालना है, मॉड ऑफ -4 ऐसा बोलते हैं, और फिर इज इक्वल टू सिर्फ लिखेंगे 4 यूनिट्स। एक निगेटिव साइन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा मॉड में लिखा है। और दूसरा फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछा गया तो ये भी मॉड में रहेगा, और वाई एक्सिस पूछा गया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेना है -3 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको गिवन है और उसके डिस्टेंसेस निकालना है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए, ये दो फॉर्मूले आपको अभी लिख के लेना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिफाइन करने वाले हैं उसके पहले आपको ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। और दूसरा, ये जो पॉइंट रहता ना, इसका पहला वाला जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला जो 4 नंबर है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन इनके और भी दूसरे नाम हैं। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं एब्सिसा। इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है
तो मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट, अगर फ्रॉम y एक्सिस निकालना है तो मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया और ऐसा क्यों लिखना है उसका यहाँ पे डायग्राम निकाल के भी मैंने आपको बताया। अभी हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विद द हेल्प ऑफ सर्कल। हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विद द हेल्प ऑफ सर्कल। सर्कल के पहले डेफिनेशंस देखे थे, स्टैंडर्ड सर्कल, यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। और ये जो रेशो है ना, ये डिफाइन करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सर्कल लेना है। कंसिडर स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस r, जिसकी रेडियस मैंने r कंसिडर कर ली। अब स्टैंडर्ड सर्कल लेना है तो आपको ये दो एक्सिस निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल बोले तो सर्कल हु सेंटर इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, ये हो गया सर्कल का सेंटर। आपको सर्कल निकालना है, ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल। इसकी रेडियस है r यूनिट, इसकी रेडियस कितनी है r यूनिट। ओ और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो गया ए पॉइंट से। अब आपको विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन करना है। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई ये रे की, और एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एक एंगल लेंगे जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको फाइंड करना है। तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल। एंगल का जो इनिशियल रेज है ना, ये हमेशा इसकी जो इनिशियल आर्म है ये एक्स एक्सिस पे होती है। अब एक एंगल कंसिडर करेंगे थीटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्यूट एंगल। ये इनिशियल आर्म है, इसको अगर मैंने रोटेट कर दिया तो ओ ए की जो पोजीशन है वो चेंज होगी और यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद में ये ए पॉइंट यहाँ चला गया, इसको मैंने पी नाम दे दिया। ओ और पॉइंट पी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ओ ए क्या थी रेडियस, ओ पी क्या है रेडियस, ये क्या हो गया एंगल की इनिशियल आर्म, या ये क्या हो गई टर्मिनल आर्म। और ये जो एंगल फॉर्म हो गया ये पॉजिटिव एंगल है, और पॉजिटिव एंगल क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट किया, ये एंगल पॉजिटिव है थीटा, थीटा कंसिडर कर लिया। लेट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा। यह एंगल ए ओ पी हो गया थीटा, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई कंसिडर कर लिए। लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन करना है, तो इसके लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी के ऊपर से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ पी एम, इसको मैंने एम नाम दे दिया। ए एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में अगर मैंने आपको पूछा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो पी एम कितना है, तो ये पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा, तो डिस्टेंस पी एम हो गया वाई। अगर आपको पूछा कि ओ एम डिस्टेंस कितना है, तो ओ पॉइंट से एम पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है करके पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, और ये हो गई रेडियस आर। ये हो गया रेडियस, डिस्टेंस पी एम वाई, ओ एम एक्स और पी ओ या तो फिर ओ पी, ये डिस्टेंस कितना होगा आर। अब ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ पी एम आपको साइन थीटा डिफाइन करना है, साइन थीटा। ये थीटा एंगल होगा, इसका साइन रेशो डिफाइन करना है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की ये क्या हो गई अपोजिट साइड, ये क्या है एडजेसेंट साइड, ये क्या है हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा अपोजिट साइड कौन है वाई अपॉन हाइपोटेनियस कौन है आर। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, याद रखना है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। दूसरा रेशो कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन है थीटा की एक्स, हाइपोटेनियस कौन है आर, एक्स अपॉन आर।
तीसरा रेशो टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या था, जो 10th क्लास में पढ़े थे वही फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसकी थीटा के अपोजिट साइड कौन है, y अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है, x, तो ये होगा y अपॉन एक्स। बाद में आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बोले तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ये होगा x अपॉन y। इसके बाद में रेशो आएगा, कॉट थीटा के बाद में आएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस कौन है r, एडजेसेंट साइड कौन है x, तो ये फॉर्मूला हो गया r अपॉन x और कोसेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन y, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। विद द हेल्प ऑफ सर्कल जो 6 रेशोज थे ये ऐसे डिफाइन किए, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, कॉट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y, सेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन y। ये टोटल 6 रेशोज है और ये जो 6 रेशो है ये रेशोज अभी आपको याद रखना है। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल आपको पता है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो डिफाइन कर सकते हैं क्या ध्यान में। तो ये पूरे फॉर्मूले जो 10th क्लास में आपने डेफिनेशंस देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशंस ये फॉर्मूले जो है वो फिर से एक बार यहाँ पे डिफाइन किए। साइन थीटा y अपॉन r, कॉस थीटा x अपॉन r, टैन थीटा y अपॉन x, कॉट थीटा x अपॉन y, सेक थीटा r अपॉन x और कोसेक थीटा r अपॉन y। ये 6 रेशोज हो गए। ये हमेशा आपको याद रखना है, लर्न करना है। कभी भी जब अब अगले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरे की पूरे रेशोज पता होना चाहिए। अब ये जो रेशोज यहाँ पे डिफाइन करें इसकी मदद से आप रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी देख सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि साइन रेशो और कोसेक रेशो इनका प्रोडक्ट 1 होता है। ये दोनों एक में के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है। देखो y अपॉन r, r अपॉन y, इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन की है ना तो y अपॉन r और r अपॉन y में से y y और r r कैंसिल होते हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा, x अपॉन r और r अपॉन x, r r और x x अगर कैंसिल कर दिए तो कॉस थीटा और सेक थीटा की मल्टीप्लिकेशन आती 1, टैन थीटा और कॉट थीटा इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 आती। तो ये पूरे के पूरे जो रिलेशंस है मैंने आपको कल बताए थे और आपको फिर से एक बार पूरे रिलेशंस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने डिफाइन करके दिए इसकी मदद से आपको फिर से एक बार प्रूव करना है। प्रूव करके देखो आपको आता है कि नहीं। जैसा एक रिलेशंस में आपको प्रूव करके बताता हूँ। नंबर 1 पहला रिलेशंस क्या बताया था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगर आपको प्रूव करना है तो मैं इसकी LHS कंसिडर करूँगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया। अब साइन थीटा कौन है, y अपॉन r, कोसेक थीटा कौन है, r अपॉन y, इसमें से y y r r कैंसिल इज इक्वल टू मिल गया 1। ये कौन सी साइड मिल गई, RHS। जो रिलेशंस मैंने बताए थे इसमें से एक रिलेशंस मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बताया। अब बाकी की जो 4 रिलेशंस है वो आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। बाद में देखेंगे आइडेंटिटीज और बड़े बड़े जो एंगल रहते हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 6 रेशोज आपको याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, कॉट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y, सेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x, कोसेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन y। ये रेशोज कैसे आ गए ये मैंने आपको बताया। नहीं समझ में आ गया होगा तो वीडियो फिर से एक बार रिपीट कर लो, एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करो। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने यहाँ पे डिफाइन किए ये विद द हेल्प ऑफ सर्कल, विद द हेल्प ऑफ सर्कल, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।